आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो कुलुसियों की पुस्तक पहला अध्याय उसके 23 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा के जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक छोटा सा और एक प्यारा सा परमेश्वर का वचन आपको और मुझे विश्वास के बारे में सिखाता है कि जब आप ऐसे विश्वास में बने रहेंगे जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता है, निष्कलंक होता है और जिसका प्रचार आज पूरी सृष्टि में किया जा रहा है, तो वो आपको, जब इसकी ऊपर की आयत आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है आपको वो निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर के सामने प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मसीह यीशु हमारे पास इसीलिए आया, इस दुनिया में इसीलिए आया, ताकि वो ज़्यादा कुछ नहीं, परंतु बहुत कुछ जो हमारे लिए है वो क्या है कि पापों से मुक्ति देने के लिए। क्योंकि मेरे प्रियो, आज अगर किसी के जीवन में कोई भी ऐसी बुरी चीज़ है, तो वो उससे आसानी से तो नहीं बोलूँगा, पर वो छूट सकता है। नशा है तो वो एक समय पे अगर उसके परिवार वाले बोलें और बहुत ज़्यादा उस पे दबाव डालें तो वो छोड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम छोड़ सकते हैं। परंतु जो पाप है मेरे प्रिय, जो हमारे जीवन में जो जो वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, उस पाप में चले आ रहे सारी पीढ़ियाँ हैं, उस पाप से हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। हम बीमारी से चंगे भी हो सकते हैं। मेरे प्रियो, आजकल के ऐसी तकनीकी चीज़ें आ गई हैं कि कोई लंगड़ा है तो उसको नकली पैर भी लग जाता है। ये सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु दिक्कत कहाँ है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और उसका कारण है हमारी बीमारी नहीं, हमारा कोई ऐसी लत नहीं, परंतु वो पाप। उस पाप के लिए मसीह यीशु आपके और मेरे लिए मारा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जब इसी बात पर आप विश्वास करते हैं तो आपको क्या करता है, वो आपको आज़ाद करता है उस पाप के बंधनों से। और मेरे प्रियो, जब आपको वो आज़ाद करता है तो सिर्फ आज़ाद नहीं करता, वो ये भी कहता है कि मैं तुमको निष्कलंक निर्दोष परमेश्वर के सामने प्रकट भी करूँगा। यानी कि वो आपको और मुझे परमेश्वर तक के पास लेके जाएगा, जिस परमेश्वर की हम तलाश करते हैं, जो हमारे जीवन में खालीपन है परमेश्वर का, वो हम तलाशते हैं इधर-उधर जाकर, बहुत सारी क्रियाओं को कर, परंतु वो यीशु मसीह हमें कहता है कि मैं तुम्हें निर्दोष और निष्कलंक उस परमेश्वर के सामने उपस्थित करूँगा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर वचन लिखता है कि यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। मेरे प्रियो, अर्थ क्या है इसका? जब हम एक घर को बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी नींव डालते हैं, जो कि ईंट और सीमेंट से डाली जाती है, और वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और इतनी मजबूत होती है कि इसके ऊपर जब हम घर बनाते जाते हैं तो इससे पता चलता है कि जब वो घर गिरता नहीं तो हमारी नींव कितनी ज़्यादा मजबूत है। मेरे प्रियो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब हम एक नींव तैयार करते हैं जो कि परमेश्वर ने और मसीह यीशु के द्वारा आपके और मेरे जीवन में विश्वास को दिया है, उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आपकी जो नींव है, विश्वास की जो नींव है, वो कैसे निर्धारित होगी कि आपका जो विश्वास वो दृढ़ है? जब आपका जो नींव है वो विश्वास में दृढ़ होगा, तो जब आपका जो नींव जो विश्वास में जब दृढ़ रहेगी, तो आप जब उसके ऊपर अपने घर बनाएंगे विश्वास में, तो वो भी दृढ़ रहेगी। उसी प्रकार से यहाँ पे पौलुस कहता है कि आप विश्वास में दृढ़ बने रहें। इसका अर्थ ये है कि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के हुजूरी में जाकर उसके वचन से सीख के अपने विश्वास का मूल्यांकन करें कि क्या हम दृढ़ता में हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे परख कर देखो कि मैं कितना भला हूँ। वो ये नहीं कहता कि नहीं, मैं तो सब कर सकता हूँ पर मुझे परखो मत। हाँ, मैं कर दूंगा पर नहीं, परंतु उसका वचन कहता है कि मुझे परखो और जानो, क्योंकि जब तक तुम मुझे नहीं परखोगे, जब तक तुम मुझे नहीं जानोगे, तब तक तुम अपने विश्वास की दृढ़ता को नहीं पहचान पाओगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु आपको निष्कलंक निर्दोष परमेश्वर के सामने उपस्थित करेगा और हमारे जीवन के उस खालीपन को भरेगा। और आगे लिखा है कि जिसका सुसमाचार आकाश के इस छोर पे और आकाश के नीचे होता है और जिसका प्रचार वह खुद भी पौलुस करता है। मेरे प्रियो, उसी विश्वास की नींव में हमें दृढ़ बने रहना है, क्योंकि मसीह यीशु ने आपको और मुझे उस पाप से आज़ाद किया है। और अगर आप आज़ाद रहना चाहते हैं तो हमें विश्वास में दृढ़ बने रहना होगा।
तो क्यों ना हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु। प्रभु सच में तेरा वचन जिस प्रकार से आज विश्वास के बारे में सिखाता है, हमारे विश्वास को ऐसे बढ़ा दे प्रभु, उसे मजबूत बना। तेरा वचन कहता है अगर तुम्हारा राई के दाने बराबर भी विश्वास हो तो तुम पहाड़ से कहो तो वो टल सकता है। परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ राई के दाने के बराबर, परंतु उसका अर्थ ये है कि राई का दाना जब एक पेड़ बनता है तो उसका विश्वास धीरे धीरे मजबूत होता है। उसी प्रकार से हमारा विश्वास भी मजबूत होने दे पिता प्रभु। धन्यवाद करते हैं जो लोग वचन को सुनते पढ़ते मनन करते हैं, उन्हें आशीषित कर प्रभु। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।